हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग करंटली जॉब ढूंढ रहे हैं एंड रिसेंटली प्रोवाना में हायरिंग चल रही है। ऑलरेडी मैंने कई सारे लोगों को रेफर कर चुका हूँ एंड वो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है कि लोग टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, तो आज मेरा बेसिकली ये मोटिव था वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं आपको ए टू जेड सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तैयारी करा रहा हूँ क्वेश्चंस की, आंसर्स की, क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, क्या उनके बेस्ट आंसर्स हो सकते हैं। लेकिन आपका इंटरव्यू तो ठीक हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आप टेस्ट में फेल हो जा रहे हो। तो मैंने आज वीडियो में आपको कवर करेंगे पूरा। ये भी बताएँगे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं एंड कैसे आप अपने टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, ये भी बताएँगे इस वीडियो में। दूसरा भाई, यदि आप बिलीव करो, नाइट शिफ्ट में आगे मैं स्टार्ट गया था सैटरडे, क्योंकि ओटी का रहता, तो सैटरडे गया था, मिडनाइट में लौट आया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं यार मेरे जो जिनको मैं रेफर कर रहा हूँ, उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं टेस्ट के लिए। तो आज रात के सुबह आके मॉर्निंग में भी आँख भी ठीक से नहीं खुली, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से आपका मंडे को इंटरव्यू हो पाए। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत ही वो रहता है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे मोटिवेट रहता है आपको लिए। आप मुझे 24 घंटे में काम करता है, लेकिन मेरे माइंड में यही चल रहा था कि यार तुम लोगों के लिए क्या ऐसा बेहतर करूँ, क्या ऐसा बेहतर करूँ जिससे आपका टेस्ट में आपको हेल्प हो सके। तो अभी मैंने कल आके सुबह रात में आके मैंने टेस्ट के कुछ सैंपल्स बनाए हैं। ठीक है, खुद से ढूँढ के गूगल्स पे कि कैसे जैसे एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके फॉर्मेट के हिसाब से मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, वो आपको शेयर कर दूँगा, जो लोग सेल्फ रेफरेंस लेंगे। तो उनको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यूट्यूब पे फाइंड करना है और इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ होती हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका ढूँढना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का और वो मिलेगा, आपको आइडिया मिलेगा कैसे आप सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो टेस्ट होता है वो 24 होते हैं, उनमें से 18 करने होते हैं, तो फिर आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है कि अब हम बात करते हैं कि इस पूरी वीडियो में आपको क्या-क्या बताएँगे। देखो, सबसे पहले आपको बताएँगे कि बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे लोगों के, उनके भी रिप्लाई हैं एंड इसके अलावा इसमें आपका टेस्ट कैसे देना है, आपको मतलब मैनेजर राउंड कैसे क्लियर करना है, वो सब क्लियर करेंगे इसमें। फुल इसमें पूरा वीडियो थोड़ा लंबा भले हो जाए, लेकिन आपको पूरा ए टू जेड इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, क्या-क्या तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है? तो ये वीडियो ज़रूर पूरा लास्ट तक देखें, कि शुरू में ही आके मैं देख के मैसेज मत कर देना मुझे व्हाट्सएप पे कि हाँ, मेरा अप्लाई कर दो या फिर क्या कर दो। ठीक है? ऐसे मत करना, पूरा वीडियो देखना, उसके बाद आप देखना कि आपको किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है। अभी रिसेंटली कई सारी प्रोफाइल्स पे हायरिंग चल भी रही है। ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विशाल गंगवार फ्रॉम उत्तर प्रदेश पीलीभीत से एंड मैं करंटली वर्किंग हूँ 2 ईयर से बुरबाना में एंड इसीलिए आपको वो वहाँ के इंटरव्यू के बारे में, उनके जो हायरिंग्स होती है, उनके अपडेट करता रहता हूँ आपको अपने यूट्यूब के थ्रू एंड आपको इसमें बहुत हेल्प होगी। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करता हूँ कैसे क्या इंटरव्यू प्रोसेस रहता है एंड क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? सबसे पहले, क्योंकि ये कमेंट आ रहे थे कि भाई मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, तो सबसे पहले तरीका क्या रहता है कि आप मुझे अपना सीवी व्हाट्सएप कर देना। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है एंड आप प्रोफाइल पे जाएँगे यूट्यूब पे, वहाँ पे भी मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है एंड ईमेल आईडी भी, जिस पे चाहे उस पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है? बट क्वेश्चंस कम करना व्हाट्सएप पे, क्योंकि मुझे दिक्कत होती है रिप्लाई करने में। यू नो दैट कि मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करता हूँ। ठीक है? डे में सोना रहता है मेरा, इस वजह से। ठीक है? तो क्या होगा, आप मुझे अपना सीवी व्हाट्सएप कर देना। मैं हमारा एक पोर्टल है एचआरएमएस का, जिसपे हम आपको रेफरेंस के थ्रू हम अपलोड करते हैं। अपलोड कर देंगे तो जो एचआर होते हैं रिस्पेक्टिव, वो आपको एज़ पर हायर जिसमें जिस प्रोफाइल पे मैंने आपको अपडेट हायरिंग के लिए अपलोड किया होगा, वहाँ से आपको कॉल आएगा। आपका इंटरव्यू मतलब आपको क्या होगा, बेसिक कॉल होगा, जिसमें आपसे इंट्रोडक्शन पूछ लेंगे, डेली रूटीन पूछ लेंगे, फिर आपको सैलरी वगैरह बता देंगे, फिर उसको बता देंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए कब आना है। आप ठीक है, वो बुला देंगे कि आपको इस डेट को इस टाइम पे इंटरव्यू देने आना है। ठीक है? सेकंड, या फिर मतलब वॉक इन ड्राइव होती है, तो मैं आपको खुद बता दूँ कि आप डायरेक्ट जाके वॉक इन में मंडे को इंटरव्यू दे देना। बाकी मैं खुद ही बता देता हूँ कि आपको कब जाना है, किस टाइम, एचआर तो बताते ही हैं। ठीक है? आप वहाँ जाएँगे तो सबसे पहले क्या लेके जाना है, आपको लेके जाना है अपना सीवी, एक अपना आईडी कार्ड, चाहे वो पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो। बट इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, जैसे कि फ़ोन है वो ले जा सकते हो, और ज़्यादा लैपटॉप वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई काम नहीं है लैपटॉप का वहाँ। ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मेरा लैपटॉप पर्सनल, क्या मैं उसमें टाइपिंग कर सकता हूँ? लेकिन ऐसा नहीं है, आपको वहाँ खुद मिलेगा, ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएँगे तो जो लोकेशन रहेगी प्रोमाना की, वो रहेगी प्रोमाना A5, क्योंकि वहाँ पे ही इंटरव्यू होते हैं। A32 पे बहुत कम होते हैं। अब ये लोकेशन कहाँ पे वो समझ लो, मैंने वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे लोकेशन का, वो देख लेना। सबसे पहले देखो, जो सेक्टर 15 मेट्रो है, 15 मेट्रो के जस्ट अपोजिट एक ऐसा ट्रैक गया होगा, मैंने वीडियो डाली है, उसमें बैरियर लगाए होंगे, वहाँ पे A32 ब्रांच है रोमाना का। तो वहाँ पे जाना, मंडे मंडे देखो क्या है, वर्किंग डे है, तो मंडे को जाओगे तो वहाँ पे जाना 32 पे, वहाँ पे आपको रोमाना की शटल खड़ी होंगी, कैब। तो आप गार्ड से बोलना कि मुझे A5 जाना है इंटरव्यू देने के लिए, तो वो शटल से आपको भिजवा देंगे। ठीक है? अगर आपको रास्ता पता है, जिनको लोकेशन पता है, रोमाना A5 जो है महिला पार्क एक बोलते हैं सेक्टर 6 में, पेपर मिल जो है, उस वाले रोड पे सीधे जाएँगे आप, तो आगे जाके किया शोरूम से तो 2-3 शोरूम आगे रोवाना के एक बोर्ड दिखेगा बहुत ऊपर, मैंने वीडियो डाली है, देख लेना। तो सबसे अच्छा ये है कि आप रोवाना A5 सर्च करो, ठीक है, गूगल पे, और उसको मतलब अपना कॉपी रैपिडो पे बुक कर लो। 50 से 60 रुपए में आराम इस बाइक से आ जाओगे।
तो सबसे अच्छा लगा आपको गेट पे उतारेगा वो, ठीक है। ये हो गया आपका लोकेशन इंटरव्यू का, ठीक है। तो अब अगर आपकी एंट्री हो जाएगी टैब पे आपको भरना पड़ेगा कि किस एचआर से मिलना है, किस आपको क्या करना है। तो आप एचआर में देखो, एक मैं अपना रेफरेंस भेजूंगा, वो आपको जब आप सीवी जब सबमिट करेंगे तो एक फॉर्म मिलेगा, उसमें भर देना, ठीक है। उसके अलावा जो एचआर का रेफरेंस है वो आप उस पर सीवी पे टॉप पे लिख लेना, मैं भेज दूंगा किसका नाम लिखना है, कि जिस प्रोफाइल में अलग अलग प्रोफाइल में अलग एचआर देखते हैं, तो मैं आपको भेजूंगा किस प्रोफाइल पे किसका नाम लिखना है। तो उस पर सीवी पे टॉप पे मेंशन कर देना रेफरेंस में एचआर का नेम, ठीक है। तो एचआर अब जब आप जाओगे तो आपका सबसे पहले एचआर इंटरव्यू होगा। एचआर में आपसे इंट्रोडक्शन हो गया, डेली रूटीन हो गया, एंड आपसे मेमोरेबल डे ये पूछ लेंगे। एंड इसके अलावा ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, सैलरी वगैरह बता देंगे कि इस प्रोसेस में ये सैलरी है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। दूसरा, लड़कियों के लिए खासतौर से गर्ल्स के बहुत मैसेज आते हैं कि सर मुझे नाइट नहीं करना, डे करना है। तो भाई क्योंकि प्रोवाना में इंटरनेशनल प्रोसेस है, हमारा 5 डे वर्किंग है, इंटरनेशनल प्रोसेस है, तो इसमें क्या रहता है कि डे शिफ्ट बहुत रेयर मिलती है, वो डिपेंड करता है आपके मैनेजर करें या ना करें, ठीक है। बट देखो, एक इंटरव्यू में हमेशा कभी भी कोई भी चीज़ मांगी नहीं जाती है। आप बोलो कि आप सैलरी का अपना कर सकते हो, हाँ कि मैम अपना इंग्लिश में अपना कम्युनिकेशन करके कि इतना क्या मिल सकता है, बट स्टिल आप जो आपको बताया है फिर तो बोल देंगे कि नहीं हमें इतना लीव फॉर द डे, ये सब बोल सकते हैं, लेकिन आपको कभी नहीं कहना होता कि भाई मुझे डे शिफ्ट चाहिए, वो आपके मैनेजर डिपेंड करता है। लेकिन इंटरनेशनल प्रोवाना के इस प्रोसेस में, इंटरनेशनल प्रोसेस में ज़्यादातर नाइट शिफ्ट की हायरिंग होती है। तो थोड़ा सा देख लो, अगर आपको नाइट शिफ्ट कंफर्टेबल हो तभी आप मुझे सीवी भेजना, कि डे में डे टू डे आपको समझो 99 में से 1% चांस है आपको मिल जाए, ठीक है। तो इंटरव्यू आपको एचआर में वो पूछेंगे कि नाइट के लिए कंफर्टेबल, तो ओके बोल देना, तब आपका आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए हाँ बता दूँ, देखो कई सब डाउट्स रहते हैं कि फैमिली अलाउड नहीं करती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि नाइट शिफ्ट है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो उसमें मैंने वीडियो डाला था। देखो ऑलरेडी बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पे जॉब कर रही हैं। शिफ्ट टाइमिंग, हाँ शिफ्ट टाइमिंग रहती है आपकी इवनिंग 7 से लेके मॉर्निंग 5, ठीक है। और इसमें आपका क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंपनी की तरफ से ड्रॉप रहता है, कंपनी की तरफ से आपको वन साइड ड्रॉप रहता है, जिसमें आपको प्रोवाना के जो गार्ड्स होते हैं वो आपको ड्रॉप करके आते हैं आपके होम तक, मतलब आपके घर के गेट तक छोड़ के आएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड प्रोवाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको क्या फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे, सिक्योरिटी के साथ आपको इशू कोई नहीं होगा नाइट शिफ्ट में। बाकी आपके मैनेजर टीएल सब है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है कैब से, कैब मतलब टाइम से नहीं, वो सब आपके मैनेजर हैंडल देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया गर्ल्स के लिए। तो अगर आप कंफर्टेबल है नाइट शिफ्ट के लिए तो अपना सीवी भेज देना, ठीक है। सीवी नंबर मैंने बता ही रखा है, मेरे प्रोफाइल पे भी और स्क्रीन पे भी आएगा, ठीक है, इस पे भेज सकते हैं। थर्ड, जब आपका फिर ये हो जाएगा, अचानक आपको कंफर्म करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे कि हाँ ठीक है, आपको बोलो कंफर्टेबल है एवरीथिंग के लिए सैलरी में। और ये हाँ, सैलरी की बात करते हैं। सैलरी देखो क्या रहेगा आपका, दो प्रोफाइल्स पे हायरिंग चल रही है, एक डिस्प्यूट पे चल रही है, एक चल रही है लीगल पे। एक क्वेश्चन ये भी आया था भाई का, कमेंट आया था कि भाई ये डिस्प्यूट में क्या होता है, लीगल में क्या होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि किसी प्रोसेस को बताना ये कंप्लाइंस जो है, तो वो नहीं बता सकता मैं, वो आपको काम करके सीखने के पता चलेगा, ऐसे नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे सपोज करो फ्लिपकार्ट पे आपने कोई चीज़ ऑर्डर किया, ठीक है, लीगल वाले क्या करेंगे, सपोज करो लीगल में काम कर रहा हो, तो आप क्या करोगे, उसको ऑर्डर को देखते रहोगे, प्लेस होगा, ये होगा बैकएंड में आपका, फिर क्या डेट चल रही है, वो कहाँ पहुँचा, वो सब एंट्री करके मैनेज मैनेज उस पर मतलब मैनुअली कमेंट डालते जाओगे। ये मान लो लीगल का काम हो गया। इसके बाद क्या होगा कि भाई ऑर्डर डिलीवरी वाला आया, उसने ऑर्डर टाइम से डिलीवर नहीं किया, या मतलब दिया ही नहीं कस्टमर को, उसने क्या करा, डिलीवर मार्क कर दिया। अब कस्टमर क्या करेगा, बोलेगा भाई मुझे तो ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, आपने कैसे मार्क कर दिया, उसने मतलब क्वेश्चन कर दिया। तो सेम जब वो क्वेश्चन करेगा तो इसका मतलब हुआ कि उसने डिस्प्यूट कर दिया किसी चीज़ को लेके। अब सामने वाला बंदा क्या, जो डिस्प्यूट टीम होगी वो क्या करेगी, उसको पूरा वेरीफाई करेगी कि ऑर्डर कहाँ से कहाँ तक गया था, फिर उसको मिला क्यों नहीं, इसने मार्क कैसे कर दिया, वो पूरा रिजॉल्व करेगी। तो ऐसे ही इस प्रोसेस में डिस्प्यूट होता है, जब कोई मतलब डिस्प्यूट कर देता है तो उसको ये रिजॉल्व करती है बैकएंड टीम। इसमें कॉलिंग वगैरह नहीं रहता है, डोंट वरी, आपका बिल्कुल नॉन वॉइस प्रोसेस रहेगा, बट आपको थोड़ा क्रिटिकल होगा, अंडरस्टैंड करना, ये करना, वो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसकी सैलरी जो है वो स्टार्टिंग होती है 18,500 से, और आपकी जाती है 20-22 तक। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस सेम प्रोफाइल का होगा तो, वैसे अब डोमेस्टिक का अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो ये काउंट नहीं होगा, इंटरनेशनल प्रोसेस है तो इंटरनेशनल का ही काउंट होगा। हाँ, तो ये आपका इधर सैलरी हो जाएगा डिस्प्यूट में। फिर उसके बाद आता है लीगल पे, लीगल में हायरिंग चल रही है। लीगल में क्या रहेगा, आपका सैलरी स्टार्ट होता है 16.5 से लेके 20 तक, बट डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। बट अगर सेम डोमेन का होगा तो काउंट होगा, वही चीज़ है, वरना 16.5 से स्टार्ट होता है, ठीक है। दोनों की सैलरी के लिए अगर आप इसमें कंफर्टेबल है। हाँ, नाइट शिफ्ट रहता है, तो आपका 3 मंथ के बाद, जब आपका मतलब 3 मंथ प्रोविजनल पीरियड जो होता है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका नाइट अलाउंस 3 मंथ के बाद आपकी चौथे मंथ की सैलरी में ऐड होके आता है। फिर वो एवरी मंथ आता है, हर महीने 2-2 हज़ार का, ठीक है। तो वही आपका प्लस करके 18,500 हो जाता है सैलरी लीगल वालों का, और जो डिस्प्यूट वाले उनका 20,000 इन हैंड, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ों के लिए कंफर्टेबल हैं तो अपना सीवी भेज देना, ऑल्सो नाइट शिफ्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो फैसिलिटी क्या क्या देती है, फैसिलिटी आपको देती है प्रोवाना वन साइड कैब ड्रॉप,
चलो पहले बात कर लेते हैं कि हम इंटरव्यू बात करते हैं, फिर उसके बाद आएंगे फैसिलिटी पे, ठीक है। तो ये आपका एचआर इस तरह से आपको बोल के अपना नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देंगे। फिर होगा आपके टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट सुन लो किस पे होता है। टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे जो होता है, एक लैपटॉप देंगे आपको, सीट पे लैपटॉप रखेंगे 4-5, उस पर बैठना है आपको। वहाँ पे ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, टाइपिंग मास्टर ऐप। उसमें कोई भी एक पैराग्राफ जो आपको सुटेबल लगे वो आप पैराग्राफ सेलेक्ट करके 2 मिनट का टाइपिंग लगा के 30 वर्ड्स पर मिनट 97 एक्यूरेसी के साथ जैसे आपकी हो जाए। बहुत से बोलते कितना टाइम मिलता है, कितना अटेम्प्ट मिलता है, ऐसा कोई वो नहीं है। आप 5-10 मिनट आपको जितना लगे आप करके जैसे आपका हो जाता है, आप एचआर को शो कर दो कि मैम मेरा टाइपिंग है, मैम सर जो भी हो रिस्पेक्टिव बोल दो कि मेरा टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो गया है। देन वो आपको क्या करेंगे, उसी ईमेल पे एक एप्टीट्यूड टेस्ट असाइन कर देंगे। नेक्स्ट जो उसके बाद होता है टाइपिंग के बाद, जैसे आपको टाइपिंग क्लियर होगा नेक्स्ट पर एप्टीट्यूड पे जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपका टाइपिंग इस तरह हो जाएगा। कोई पैराग्राफ कोई भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको सही लगे कर लेना, ठीक है। देन एप्टीट्यूड टेस्ट में भाई सबसे ज़्यादा लोग इसी में रिजेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट ना थोड़ा सा हार्ड है, एंड जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो लोग इजीली कर लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते उनको दिक्कत होती है। तो उनके लिए मैंने अपना पूरा सेट बनाया है, मैं आपको जो रेफरेंस है शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। लेकिन उसको भाई सॉल्व करना कैसे करना, देखो बेसिकली क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सबसे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो में भी बताया है कि आपका आज फ्राइडे है, तो आज से दिन 99 डेज बाद क्या होगा, ठीक है। एंड सीक्वेंस वाले आ जाएंगे, जैसे 2, 4, 8, 10, नेक्स्ट क्या होगा 12। ये जरूरी नहीं है कि प्लस हो रहा हो, उसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, वो आपको एनालाइज करना है। एंड क्या बोलते हैं, किसी मुंबई को ये कोड किया गया है तो कोलकाता को क्या कोड किया जाएगा, ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। वो आप रीजनिंग यूट्यूब पे वीडियो देखें, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं रीजनिंग, तो उनकी वीडियो देखें, आपको उससे समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। एंड ऑल्सो उसमें टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, एंड ये भी आते हैं कि आपका 90 का 70% कितना होगा, या फिर 40 का 20% कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स, मतलब बेसिक मैथ आता है। अब सबसे ज़्यादा आता है इसमें पैराग्राफ। एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा, उसको पढ़ना है, उसके नीचे 4 क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चन के आंसर मतलब ऑप्शन दिए होते हैं, सब क्वेश्चन ये ऑप्शन वाला रहता है, तो उनमें से आपको आंसर जो है पैराग्राफ के अंदर मिलेगा, तो वो पढ़ के अच्छे से क्लिक करना रहेगा सही करेक्ट आंसर पे, ठीक है। अब इसमें जो पासिंग मार्क है वो आपका 24 में से 18 पासिंग मार्क है, तो आपका 18 अगर पास कर लेते हैं आप सही, तो आप नेक्स्ट पास हो जाएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो बाकी देख लेना, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं भाई, तो आप एक दूसरे से देखो हेल्प ले सकते हो, किसी का अगर कोई कर दे तो थोड़ा बहुत, बट ऐसे जो चीटिंग वूटिंग ज़्यादा मत करना, ठीक है, ताकि आपको एचआर ऐसा ना हो कि बाद टर्मिनेट कर दें। तो ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा आपका फिर होगा आपका मैनेजर राउंड, फाइनल होता है मैनेजर राउंड, इसके अलावा फिर कोई राउंड नहीं होता। हाँ, मैनेजर में क्या होता है, आपके अगर आपने कहीं आपके सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा सीवी पे, ठीक है, कि आपका सीवी कैसा है। आपने मान लो आईटी फील्ड से अप्लाई किया है, आप कर रहे हैं बैकएंड के लिए अप्लाई, जैसे आपने एमबीए कर रखा है, किसी ने बीटेक कर रखा है, किसी ने बीसीए कर रखा है, और वो ये बैकएंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनसे क्वेश्चन होता है कि भाई आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, आप इसमें क्यों आना चाहते हैं। तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बेस्ट आंसर्स क्या होंगे वो ढूंढना पड़ेगा। बाकी मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा, जो फॉर्मेट भेज रहा हूँ भाई सीधा कट कॉपी पेस्ट मत कर देना, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करना है, क्योंकि मैं जो सब कभी कोई भेज रहा हूँ तो सभी लोग पता लगे यही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसलिए रिजेक्ट हो रहा हूँ, ये देख लेना अपना। पहले कहा था मैंने कि जो मैं भेज रहा हूँ उसको एनालाइज करो, उनसे देखो कि इसमें क्या कैसे बोल सकते हैं हम, प्रोवाना क्या है, प्रोवाना के बारे में पढ़ो, मैंने भेजा है तो उसको अपने हिसाब से बोलो। ये नहीं कि वही सब जाके रट्टा मार के कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो मत करना, वरना रिजेक्शन के चांस 200% हो जाएंगे। अपना बना के बोलोगे, कुछ एडिशनल ऐड करोगे तो आपके चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। एंड आपसे पूछेंगे मतलब डेली रूटीन, वाई यू लेफ्ट प्रीवियस जॉब, अगर आपने कहीं जॉब की होगी तो वाई यू लेफ्ट प्रीवियस जॉब, एंड योर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, एंड एसओपी क्या होती है, ये सब मैं आपको फॉर्मेट भेज दूंगा क्वेश्चन के, तो उनमें आप पढ़ लेना, ठीक है। और इसके अलावा फिर क्या रहेगा कि आपका मैनेजर क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जिस प्रोसेस में हायरिंग चल रही है डिस्प्यूट में, उसमें तो 2 दिन में ज्वाइनिंग होती है, लीगल में 1 वीक के अंदर हो जाएगी, अब क्योंकि अभी हायरिंग चल रही है, उस टाइम होल्ड पे थी इसलिए नहीं हो पा रही थी, अभी करंटली हायरिंग चल रही है, ठीक है। एंड तो ये पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत आ रहे थे कि भाई मेरा रेफरेंस करा दो प्लीज़ सर करा दो। ये वो देखो यार, रियली बताऊँ, मुझे भी, मैं भी आप लोग आप सब्सक्राइब करते हो कर दो, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि यार मैं जिनको रेफर कर रहा हूँ उनमें से कोई एक सिंगल बंदा भी रिजेक्ट हो, इसलिए नाइट शिफ्ट से आके फिर भी मैं आपको सुबह के वीडियो बना रहा हूँ, आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे इंटरव्यू देना है। लेकिन आप बोलो कि यार मैं जाके एचआर से बोलूँगी मैम प्लीज़ इनका देखो, भाई मेरे 30-40 बंदे आते हैं मेरे रेफरेंस से, उनको सबको मैं कैसे बोल दूँगा बताओ। दूसरा क्या है कि भाई ऐसा होता भी नहीं है, वो अपने हिसाब से ही देखेंगे कि आपके इंटरव्यू आप कंफर्टेबल होंगे, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो चीज़ों को, तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। इसमें कोई रेफरेंस का मतलब देखो कभी ये नहीं होता है कि मतलब आपको मैं फेवर दूंगा जाके वहाँ जाके कि फेवर मैम ऐसा है वैसा है, आपको सपोर्ट जितना होगा वो करूँगा, ट्रेनिंग मटेरियल दूंगा, कैसे आप इंटरव्यू देंगे, कैसे क्रैक करेंगे, क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन के आंसर भी मैं देता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन के आंसर हैं, आप इनको
इनको बोलो अच्छे से, एक्सप्लेन करो आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ये दिक्कत आ रहा है कि बहुत से लोग कर रहे हैं कि भाई मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब है, मतलब मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता हूँ। तो देखो कोई भी फर्स्ट टाइम नहीं बोल पाता है, इंटरव्यू बहुत सारे रिजेक्शन होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप इंटरव्यू सीखते हैं, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे अच्छे से तो आप एक दिन आपको इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले डर निकालो ये कि मेरा कम्युनिकेशन खराब है, या फिर डोमेस्टिक में करता हूँ तो क्या इंटरनेशनल में कर सकता हूँ। भाई इंटरनेशनल में जो जॉब कर रहे हैं वो भी इंसान ही हैं, ठीक है। और उन्होंने भी सीखा है, एक्सपीरियंस से इंटरव्यू रिजेक्ट होकर सीखा है। मैंने खुद 3-4 बार रिजेक्ट हुआ हूँ इंटरव्यू में, उसके बाद मेरा ये फर्स्ट टाइम में हुआ था यहाँ के, ठीक है। तो ऐसे आपको ये करना है अपनी तैयारी के लिए। आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे पूछो जो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ। अपने भाई, अपने मम्मी, अपने पापा, उनसे पूछो कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछो बैठ के कि भाई अबाउट यू नो अबाउट द प्रोवाना। तो आप उनको एक्सप्लेन करोगे तो आपको धीरे धीरे हैबिट में आएगा। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। आज संडे फुल डे प्रैक्टिस करना, मंडे को इंटरव्यू देने के लिए आ जाना, ठीक है। जिन्होंने CV भेज दिया उनका मैंने अप्लाई कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं भेजा अभी नए वीडियो को, वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें एंड मुझे अपना CV फॉरवर्ड कर दें। मैं उनको बुला लूंगा मंडे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो अभी हायरिंग बहुत ज़्यादा है एंड सबसे ज़्यादा हायरिंग चल रही है डेट कलेक्शन में। बाकी नॉन बॉयज़ के लिए तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। डेट कलेक्शन में भी हायरिंग है, 100+ ओपनिंग से। अगर किसी को इंटरनेशनल डेट कलेक्शन का एक्सपीरियंस हो तो अपना CV व्हाट्सअप कर देना। एंड क्या बोलते हैं, कॉलिंग, इंटरनेशनल कॉलिंग का एक्सपीरियंस हो तो अपना CV व्हाट्सअप कर देना। उन प्रोफाइल्स पे कंटिन्यू हायरिंग रहती है। एंड इसके अलावा भाई IT का भी नहीं आता, IT का रियल हायरिंग आती है। अगर IT के रिलेटेड कोई आएगी इन फ्यूचर तो बता दूंगा। अगर आप बैकएंड के लिए इंटरेस्टेड हो तो देना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप बीटेक को तो नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं, लेकिन आपको अपना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंटरव्यू में अगर रिजेक्ट होना नहीं चाहते हो तो कि आप IT में क्यों आना चाहते हो, ये सब क्वेश्चन जो है ना एक्सप्लेन करना होगा। तो ये सब मैंने आपको पूरा इंटरव्यू बता दिया है। बाकी मैं आपको सारा भेज दूंगा क्वेश्चन, वो तैयारी कर लेना। बट यार इतना मेहनत करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना चीज़ें बताने के बाद भी आप लोग ना ये मत बोलना कि भाई आपने मैं कुछ नहीं किया, आपने हेल्प नहीं किया या फिर कुछ। क्योंकि मैं रियली बता रहा हूँ, मैं नाइट शिफ्ट में आके वहाँ से जब आया हूँ तो मैं आके ही सुबह से अपना ये सब बना रहा हूँ कि आपको कैसे क्या ऐसी चीज़ दे सकूँ जिन कैसे क्वेश्चन के फॉर्मेट दूँ जो एप्टीट्यूड में आपको हेल्प कर सके। तो वो मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फाइंड किया, देखा कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं। हाँ, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, उनको सॉल्व करो। बहुत सारे मैंने सेट डाउनलोड किए हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं SCGL, ये सब के जो क्वेश्चन फॉर्मेट होता है ना क्वेश्चन पेपर, वो मैंने डाउनलोड करे, वो मैं आपको भेजूंगा। उनको सॉल्व करना सीखना, सॉल्व करना, ठीक है। तभी आप टेस्ट क्लियर करोगे। टेस्ट में वहाँ पे हर ऐसा नहीं, देखो जो बंदे पुराने टेस्ट दे के आ रहे हैं उनको एक दो बता देते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन भाई इस टाइप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाए। तो जो भाई वो टेस्ट हमेशा चेंज होता है, वहाँ पे जाओगे जैसे आपकी वो भाई पुराना बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर रही है उसके लिए, टेस्ट के लिए, एक टेस्ट के लिए। तो आप समझो उसके लिए आपको एक ही बार में टेस्ट क्लियर करना है अपना, दूसरा चांस ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको वहाँ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, वो टेस्ट ना हर बार रिफ्रेश होता है, नया टेस्ट आएगा, नया टेस्ट आएगा, सेम कुछ नहीं आता। तो इसीलिए अपनी तैयारी करके चलो, अपना सॉल्व करो, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं भेज दूंगा आपको कुछ फॉर्मेट्स मेरे पास रखें, टेम्पलेट रखें डाउनलोड करके मैंने, जो मतलब वेबसाइट में बहुत सारे अवेलेबल है। जैसे कि आपका हाँ एक कुछ वेबसाइट बता रहा हूँ, जैसे aptitudetest.com। एंड दो और वेबसाइट हैं आपका एग्जाम्पल पे, बहुत सारे सेट पड़े होते हैं, एग्जाम्पल पे बहुत सारे सेट पड़े होते हैं रीजनिंग के, तो वो डाउनलोड कर लेना। मैंने कर लिया, वो आपको फॉरवर्ड करूँगा, तो उनमें देख लेना कैसे कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। वो आपको हेल्प करेंगे। तो यार आज वीडियो बहुत लंबा हो गया है। एंड इसके अलावा भाई तीसरा क्वेश्चन मत करना, सारा मैंने बता दिया। इसमें टाइमिंग क्या रहेगी, सिर्फ टाइमिंग क्या रहेगी, नाइट में ही रहेगी 7:30 से 5, ठीक है। हाँ, डे का सीन ऐसा है, देखो जरूरी नहीं आपको नाइट मिल जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से नहीं बोल सकते ये सकता है आपको। एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट अगर वो आपको खुद भेज देते हैं डे में तो बहुत अच्छी बात है, जिनको जाना वो चले जाएं। लेकिन बहुत से लोग नहीं जाते क्योंकि डे में कैब नहीं मिलता है आपको, डिनर नहीं मिलता है आपको, और फैसिलिटी क्या नेट अलाउंस नहीं मिलता, तो वो लॉस रहता है। आपको आना जाना खुद से ही रहेगा। नाइट में क्या होगा, आपको वन साइड कैब भी मिलेगा, वन साइड डिनर भी मिलेगा, वो वन टाइम डिनर भी मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको 2000 का नेट अलाउंस भी मिलेगा। और देखो हाँ, इसमें जो मैंने बताया OT भी रहता है इसमें आपका, लेकिन वो देखो OT डिपेंड करता है आपके किस डिपार्टमेंट में है आप, कैसे उसमें मतलब कितना काम है, काम के अकॉर्डिंग OT रहता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो उसमें काम के अकॉर्डिंग जो है उसमें OT रहता है। एंड जितना आप कर पाओ, बस बेसिकली 30 से 40 50 60 70 घंटे तक कर लेते हैं। जो पुराने वो 80 से तक घंटे कर लेते हैं। तो उस हिसाब से उनका सैलरी के अकॉर्डिंग भी OT आता है। तो जिनका फ्रेशर है उनका ऑलमोस्ट 140 के अराउंड आएगा, जो लोग एक्सपीरियंस है उनका 200-300 के अराउंड आता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्निंग करने का। दूसरा बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, तो बेसिक सैलरी रहती है, एक्स्ट्रा अर्निंग की बहुत चांसेस है वहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए ये सब रहा। बाकी मैंने आपको बता दिया, फैसिलिटी सारी बता दी मैंने। देखो कैब मिलता है आपको, डिनर मिलता है, मील मिलता है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। एंड इसके अलावा अगर कोई डाउट हो इसके अलावा जो मैंने अब तक वीडियो में बताया, तो वो कमेंट कर देना या मैसेज कर देना। बट अगर आपने ये पूछा कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी या कितना मिलेगा, इस प्रोफाइल में कितनी सैलरी है, या ये शिफ्ट टाइमिंग क्या है,
तो व्हाट्सएप ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, कोई नहीं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, तो बहुत बता दिया इतना सारा, और मैं आपको सारा शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप तैयारी करो अच्छे से, संडे है, फुल डे तैयारी करो। कोई डाउट्स हो तो भेज देना, आपको सॉल्व करके भेज, कोई क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं हो वो भेज देना, आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही भाई अपने सब्सक्राइब करते रहो। हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, आप लोग में से आज मेरा 1000 सब्सक्राइबर पार हो गया है, यानी मैं आपके लिए ऐसी हायरिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। एंड इसके अलावा भाई एक और अच्छी बात है, गुड न्यूज़ ये है कि जिन लोगों का मान लो किसी वजह से नहीं हो पाया रोमाना में, उनके सीवी मेरे पास हैं, अगर उनके लिए और कहीं किसी कंपनी में हायरिंग आएगी तो मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ, अगर रेफरेंस कोई मिलता है वहाँ का, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ तो नहीं, मुश्किल है थोड़ा सा। अगर कोई ऑलरेडी मेरा फ्रेंड नॉन में होगा, वहाँ कर रहा होगा, तो उसका रेफरेंस मैं आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, रेफरेंस देखो वो आपको गाइड कर देगा कैसे का इंटरव्यू होता है, लेकिन ये नहीं होता कि भाई रेफरेंस का मतलब कि मैंने रेफरेंस दिया तो मेरा आपका 100% हो जाए। तैयारी आपको खुद करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू सो मच।